चारों ओर सिर्फ काली रात थी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। एक जहाज बुरी तरह हिचकोले खा रहा था। 10 साल की अदिया जहाज के डेक पर थी। पानी हर तरफ से टकरा रहा था। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी। अगले ही पल सब कुछ बिखर गया। जबरदस्त लहरों ने जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अदिया की चीखें गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अदिया ने खुद को पानी में गिरते हुए महसूस किया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और फिर शांत समुद्र। अदिया की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपक गए थे। उसने अपने आसपास देखा। हर तरफ घना जंगल, बड़े बड़े अजीब पेड़, चारों ओर सन्नाटा था। मैं कहाँ हूं? अदिया ने इधर उधर देखा। कोई नहीं था, जहाज भी नहीं, माँ पापा भी नहीं। तभी उसे एक हल्की गूंज सुनाई दी। खुरर। अदिया ठिठक गई। यहाँ कोई और भी है। अदिया ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल थी। उसने धीरे से पत्तों को हटाया और एक जोड़ी चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें धीरे धीरे और करीब आईं। अब अदिया पीछे हटने लगी, लेकिन तभी रुक जाओ, एक गहरी भारी आवाज गूंजी। अदिया की सांस अटक गई। सामने एक विशालकाय जीव खड़ा था। पत्थर जैसी त्वचा, ऊंचाई इतनी कि पेड़ भी छोटे लगे, और उसकी आंखों में दर्द। तुम कौन हो? अदिया ने हकलाते हुए पूछा। मेरा नाम ओरियन है, मैं इस टापू का रक्षक हूं। लेकिन अदिया ने घबरा कर कहा, तुम इंसानों जैसे क्यों नहीं दिखते? ओरियन कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, क्योंकि मैं पहले इंसान था। अदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ओरियन ने बताया, बहुत साल पहले तुम्हारे दादा इस टापू पर आए थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे लौटेंगे, लेकिन वे कभी नहीं लौटे, और अब यह टापू डूबने वाला है। डूबने वाला है? अदिया ने घबराकर पूछा। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। अदिया की आंखों में डर और उलझन थी। वह ओरियन को देख रही थी, जो एक रहस्यमयी शख्सियत था। क्या वह उसकी मदद करे या यहां से भागने की कोशिश करे? अगर टापू डूब रहा है तो इसे बचाने का कोई तरीका होगा, है ना? अदिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। ओरियन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। क्या? अदिया ने चौंक कर पूछा। ओरियन थोड़ा झुका और अपनी पत्थर जैसी हथेली खोली। उसमें एक चमकती हुई नीली कांच जैसी चीज थी। यह टापू का दिल है। जब तक यह सुरक्षित है, टापू भी सुरक्षित है। लेकिन अगर इसे कोई गलत हाथों में ले ले तो टापू तबाह हो जाएगा। तो इसे किसी ने चुरा लिया? अदिया ने अनुमान लगाया। ओरियन ने सिर हिलाया। हाँ, कोई इसे सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो टापू हमेशा के लिए डूब जाएगा। अदिया ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादा का इस सब से क्या लेना देना था। क्या मेरे दादा ने इसे चुराया था? ओरियन ने उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था। नहीं, उन्होंने इसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो अब हमें क्या करना होगा? ओरियन ने आसमान की ओर देखा। बादल घने हो रहे थे, हवा तेज हो गई थी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें टापू का दिल वापस लाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। ओरियन ने अदिया को इशारा किया और दोनों जंगल के घने रास्ते से होते हुए आगे बढ़े। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वे एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। वहां एक गहरी गुफा थी, जिसके अंदर हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। यही है वो जगह, ओरियन ने कहा। अदिया ने झांक कर देखा। गुफा के अंदर एक पुरानी सीधी हुई सीढ़ियां थीं, जो नीचे किसी अंधेरे कुएं जैसी जगह में जा रही थी। वहां कौन हो सकता है? अदिया ने डरते हुए पूछा। एक शख्स जिसने बरसों से इस जगह पर नजर रखी है, ओरियन ने जवाब दिया। अदिया ने हिम्मत जुटाई और ओरियन के साथ गुफा में उतरने लगी। हर कदम पर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई उनकी आहट सुन रहा हो। तभी, तुम यहां तक आ गए? गहरी गूंजती हुई आवाज ने पूरे गुफा में हलचल मचा दी। अदिया और ओरियन एक पल के लिए रुक गए। सामने एक छाया खड़ी थी, लंबी, पतली और आंखें वैसी ही चमकती हुई जैसी ओरियन की थी। तुम कौन हो? अदिया ने साहस दिखाते हुए पूछा। छाया धीरे धीरे पास आई और अब उसकी शक्ल साफ दिखने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी सफेद दाढ़ी थी
और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। मैं हूं वो जिसने इस टापू को बरसों तक संभाला, लेकिन अब इसे आजाद करना चाहता हूं। अदिया के दिमाग में हलचल मच गई। उसने ध्यान से देखा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओरियन ने भी गहरी सांस ली। ये हैं तुम्हारे दादा। आदिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने खुद को उसके दादा बताया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अदिया ने हकलाते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। अदिया, मैं जानता था कि एक दिन तुम यहां आओगी, लेकिन आप जिंदा हैं? अदिया की आंखों में आश्चर्य और संदेह दोनों थे। हाँ, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और तभी हल्की नीली चमक उनके चारों ओर फैल गई। उनके शरीर का एक हिस्सा पत्थर जैसा दिखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे ओरियन का। अदिया ने एक पल ओरियन को देखा और फिर अपने दादा को। अगर आप मेरे दादा हैं तो आप इतने सालों तक मुझसे और मेरी मां से दूर क्यों रहे? बूढ़े आदमी की आंखों में दर्द उभरा। क्योंकि इस टापू ने मुझे बांध लिया था, जैसे इसने ओरियन को बांध रखा है। अदिया की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब ये कि जो भी इस टापू के दिल को छूता है वह इस टापू का हिस्सा बन जाता है। ओरियन ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि अगर हम इसे सही हाथों में नहीं पहुंचाते तो हम सभी हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। और सबसे बुरी बात, अगर टापू डूब गया तो हम भी इसके साथ खत्म हो जाएंगे। अदिया के लिए अब यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह उसकी जिंदगी और उसके परिवार का सच था। तो अब क्या करना होगा? अदिया ने दृढ़ता से पूछा। हमें टापू के दिल को वापस उसकी सही जगह पर रखना होगा। लेकिन उसके दादा की आवाज भारी हो गई। इसके लिए एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? अदिया ने घबराकर पूछा। ओरियन और उसके दादा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। किसी एक को टापू का नया रक्षक बनना होगा, ओरियन ने कहा। मतलब ये कि जो कोई भी टापू के दिल को सही जगह पर रखेगा वह इस टापू का हिस्सा बन जाएगा और वो इंसानों की दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाएगा। उसके दादा की आंखें अदिया को देख रही थीं। अदिया के मन में तूफान उठ रहा था। एक तरफ उसका परिवार, उसकी मां थी जिसके पास लौटने के लिए वह बेताब थी। दूसरी तरफ ओरियन और यह रहस्यमयी टापू था जिसे बचाने की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। उसने गहरी सांस ली और अपने दादा की ओर देखा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? बूढ़े आदमी की आंखों में पीड़ा थी। काश होता अदिया, लेकिन टापू का दिल सिर्फ उसी के स्पर्श से अपनी जगह लौट सकता है जिसका इससे रक्त का संबंध हो। और अब इस टापू से तुम्हारा भी गहरा नाता है। अदिया ने अपने चारों ओर देखा। टापू की जमीन धीरे धीरे दरारों में बदल रही थी। समुद्र की लहरें और उग्र हो रही थीं। अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। अगर कोई और रक्षक बन जाएगा तो क्या तुम और दादा आजाद हो जाओगे? अदिया ने ओरियन से पूछा। ओरियन चुप रहा। नहीं, उसके दादा ने कहा। जो भी इस टापू का रक्षक बनता है वह यहां बंध जाता है। ओरियन भी कभी इंसान था, लेकिन उसने यह बलिदान दिया था। अदिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने अपना जीवन इस टापू के लिए दिया? ओरियन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। कभी कभी कुछ लोग दुनिया से छिपे रहकर उसे बचाने का काम करते हैं। अदिया, मैं उन्हीं में से एक हूं। टापू तेजी से डगमगाने लगा। चारों ओर से चट्टानें गिरने लगी। हमें जल्दी करनी होगी, ओरियन ने चेतावनी दी। अदिया के दादा ने अपनी छड़ी उठाई और हवा में घुमाई। अचानक गुफा की दीवारों पर चमकते हुए प्राचीन चिन्ह उभर आए। उन पर एक भाषा में कुछ लिखा था जिसे अदिया समझ नहीं पाई। क्या लिखा है? उसने पूछा। यह कहता है, रक्षक केवल अपने रक्त से टापू का दिल जगा सकता है। मतलब तुम्हें अपने खून की एक बूंद देनी होगी ताकि टापू का दिल वापस अपनी जगह आ सके। अदिया ने अपनी हथेली देखी। वह डर गई थी, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह टापू और ओरियन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अदिया ने धीरे धीरे टापू के दिल को उठाया। वह हल्का और गर्म था, जैसे उसमें कोई धड़कन हो। क्या यह दर्द देगा? अदिया ने डरते हुए पूछा। शायद, ओरियन ने जवाब दिया, लेकिन यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अदिया ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी उंगली को हल्का सा चट्टान के किनारे से छुआ और खून की एक बूंद टपक कर टापू के दिल पर गिर गई। फटाक! अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। टापू की जमीन कांपने लगी, लेकिन इस बार यह टूट नहीं रही थी, बल्कि ठीक हो रही थी। धीरे धीरे सब शांत होने लगा। टापू की लहरें स्थिर हो गईं। पेड़ जो सूखने लगे थे फिर से हरे भरे हो गए।
लेकिन तभी ओरियन ने दर्द में घुटनों के बल गिरते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं। अदिया और उसके दादा ने उसे देखा। ओरियन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी पत्थर जैसी त्वचा नरम हो रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। क्या हुआ? अदिया ने घबराकर पूछा। उसके दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने श्राप को तोड़ दिया अदिया। ओरियन अब इंसान बन सकता है और यह टापू अब सुरक्षित है। अचानक समुद्र के किनारे पर एक जहाज दिखाई दिया। वो जहाज, अदिया ने चौंक कर देखा। अब तुम्हें लौटना होगा अदिया, उसके दादा ने कहा। लेकिन आप, बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान दी, मेरा समय यहां खत्म हो गया है। अब इस टापू को देखने के लिए किसी नए रक्षक की जरूरत नहीं होगी। अदिया की आंखें भर आईं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हें जाना होगा। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। अदिया ने आखिरी बार ओरियन को देखा, जो अब एक इंसान की तरह खड़ा था। शायद हम फिर मिलेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। ओरियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शायद, लेकिन अब जाओ। अदिया जहाज की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह सवार हुई, लहरों ने उसे दूर ले जाना शुरू कर दिया। उसने टापू की ओर देखा। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और रहस्यमयी लग रहा था। और फिर टापू धुंध में गायब हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।